So, hello guys, welcome back to another video of Study Biology with Love and Care. You all know that Physics wala Yakin 2.0 2027 batch has been delayed. So, what next? तो देखो हम लोगों के जैसे जो मतलब एस्पिरेंट्स है, जैसे मैंने ठान ही लिया है कि इस बार नहीं, अगली बार भाजपा सरकार नहीं, वो वाला नहीं। तो मैंने ठीक ही कर लिया है कि मैं अगली बार मतलब ड्रॉप लेके मैं नीट दूंगा। ऐसे ही सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों ने भी यही सोचा है कि एक साल ड्रॉप लेके हम नीट को फोड़ देंगे। पर इसमें हम लोगों ने बहुत ही शिद्दत से सोचा था, क्योंकि मैंने टाइम टेबल भी बना के रखा है। मैं आपको वो सब दिखाऊंगा आगे ब्लॉग में। मैंने अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखा है। मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। मुझे बेसिक्स आता है पर मुझे एडवांस तक करना है, इसलिए। और मैंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया है। तो अगर मेरी कोई इंग्लिश गलत भी हो जाए तो उससे मतलब माय मत करना यार, भाई हूँ, मतलब ब्रदर हूँ या फिर एल्डर ब्रदर हूँ, तो ऐसे ही मतलब क्या बोलूँ। तो ठीक है। तो मैंने ये सब ज्वाइन करने के साथ साथ तो मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से मैंने सोचा था कि मतलब मैं यकीन 2.0 को बहुत ही सीरियसली कवर करूँगा। पर इसमें एक ही बात आ गई कि री-नीट 2026 again will happen in 21st June. So the Yakin 2.0 batch has been delayed till 29th June, जो कि 20th मई को स्टार्ट होने वाला था, वो 29th जून को डिले हो गया। इसका मतलब प्राय अप्रॉक्स 1.5 महीने का डिले। तो मैं इस टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने इस साल भी फॉर्म फिलअप किया है, पर मैंने पहले ही बोला है कि मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा 11th पूरा मैंने छोड़ के रखा था। और मेरा ऑर्गेनिक का पार्ट, क्योंकि 11th का ऑर्गेनिक बेसिक होता है फॉर 12th, सो आई एम फुली zero civic sense, for zero in organic chemistry, so I have to study properly in batch lectures. मतलब मुझे ये ऐसा नहीं होता है कि मैं मतलब जो भी आ रहा है मिशन 30 नाम करके जो बैच में सर लोग करा रहे हैं, इमार सर, सलीम सर, पंकज सर, समाप्ति मैम, आकांक्षा मैम, ऑल द स्टार टीचर्स ऑफ PW taken the classes, but I'm not able to take that. मैं ऐसे लेकर मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार जब भी आप बैच में ज्वाइन करते हैं, अगर ऐसा कोई बंदा है भी मेरी तरह कि मैं ये सब वन शॉट देख लूँगा, मेरा हो जाएगा, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप ऐसा गलती मत कीजिए, क्योंकि वन शॉट इज़ ओनली फॉर रिविजन, नॉट फॉर प्रॉपर, नॉट यूज्ड एज अ प्रॉपर लेक्चर। क्योंकि आपको अगर भर भर के नोट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट का जो क्लैरिटी है, जैसे बेसिक मैथ में हम लोगों को 5 से 7 घंटे में एक वन शॉट करा दिया जाता है इन उम्मीद सीरीज। सफिशिएंट ये सफिशिएंट है किन लोगों के लिए, जिन लोगों ने सारा साल एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच से हर एक लेक्चर को क्लियर किया है, और फिर वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ रिवाइज करने के लिए। नॉट फॉर देम हु डजंट टेक लेक्चर्स बिफोर, ये उन लोगों के लिए नहीं है। सर भी मतलब हमारी जो सर मतलब फैकल्टी है, वो भी बहुत बार कहते हैं कि वन शॉट इज़ फॉर रिविजन, नॉट फॉर फुल लेंथ लेक्चर। आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी, आपका कॉन्सेप्ट का ब्रश अप होगा वहाँ पर, लेकिन क्लैरिटी वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि एक बेसिक मैथ के लेक्चर में हर एक चीज़ को एक साथ छूट दिया जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं क्या कहूँ, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दे आर ऑल्सो इंक्लूड्स इन ग्राफ, geometry, coordinate geometry, all are covered in one shot, but it's not enough for them who doesn't know what it is. हाँ, आप लोग कहेंगे कि एक 12th का बच्चा एक ड्रॉपर नहीं जानता, बहुत सारे हैं। मेरे पास तो PCM भी था, तो मुझे इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा ये ऊंचा वन शॉट लेने में, क्योंकि मैंने क्लास 11th 12th में मैंने किया है, मतलब मैंने किया है मैथ, और जिन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बेसिक मैथ का मैंने लेक्चर लिया है यकीन 2.26 से, क्योंकि हम जितने भी लोग यकीन 2.2 का बैच लिया है, हम लोगों को वहाँ पर एक्सेस दिया गया है 2026 बैच का, तो मैंने वहाँ से बेसिक मैथ का किया है, और मैंने वहाँ पर देखा कि आसान सा सवाल 20, 30, 40, 60% बच्चों से नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चों ने PCB लेकर रखा है, PCM भी बहुत कम है यहाँ पर, तो यही प्रॉब्लम है। तो सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में फुल लेंथ 18 से 20 लेक्चर्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 घंटे में किया जा रहा है। कैसे? आखिर कैसे एक बच्चा 20 लेक्चर, तो तुम और भी कम पकड़ो 15 लेक्चर्स, हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन 2 आवर्स, तो 15 दूनी 30 घंटे का लेक्चर कैसे एक बच्चा 5 घंटे में कंप्लीट कर पाएगा? ये नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप मतलब वन शॉट से ही कर लेंगे, तो आप
गलत रास्ते पर हैं। तो एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ ब्रदर, आई सजेस्ट यू टू डोंट डू दैट। यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टिल नाउ, गेट इट ग्रेटर इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। ये साल आपके लिए नहीं है। मैं जानता हूँ ये बहुत ही नेगेटिव करने वाली बात है, लेकिन ये साल आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर ऐसे कोई है, मतलब मैं उन लोगों के लिए नहीं, जैसे जो लोग मेरी तरह हैं, जैसे अभी 12 दिया है, उनके पास एक और साल है, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। फॉर दो स्टूडेंट हु हैज़ टेकन ड्रॉप फॉर 2-3 years, मैं उन लोगों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतने भी वैसे मेंटल स्टेज में नहीं होंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। तो अब मैं मेरा प्लान बताना चाहता हूँ कि देखो, ये बैच डिले होने से पहले एक यकीन 2.0 2027 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर एक पोल आया था। उस पोल में हमें 2 सिनेरियो दिया गया था कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और हम इसे डिले नहीं करें। तो मैंने देखा कि सिर्फ 500 लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिले कर दीजिए, और 6.7 यानी 6700 बच्चों ने कहा कि आप इसे डिले कर दीजिए, प्लीज़ इसे डिले कर दीजिए, प्लीज़ इसे मत डिले कीजिए। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब देखने के बाद ही उस पोल को ग्रुप से हटा दिया गया, और हमारे स्वार्थ में ही अलग सर ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को कहा कि तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम 2026 बैच। मैंने पहले भी कहा था कि कहीं पर थोड़ा ज़्यादा, कहीं पर थोड़ा कम, कहीं पर भी ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि उस बैच में ये कराया था, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, और वहाँ से और इस बैच में नहीं हुआ तो उस बैच में हो गया। ऐसा कोई बात नहीं होता है। सच थोड़ा क्वेश्चन में इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो भी लोग अभी बैठे हुए हैं कि ठीक है जब स्टार्ट होगा तब देखा जाएगा, नहीं, आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। इस 1.5 महीने में, मतलब ऑलरेडी हाफ महीना बीत गया है और 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में आप बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए, आप वेट मत कीजिए इसके लिए। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ तक किया है मैंने। तो देखो, मैं फैकल्टी चूज़ किया है, यहाँ पर 2 सेट ऑफ फैकल्टी है। तो मैं यकीन 2027 बैच से बॉटनी के लिए मैंने चूज़ किया है अर्चना राठी मैम को। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं मेरे सारे जम्बूड़े। तो मैंने यकीन 1.2 2027 बैच के बॉटनी फैकल्टी अर्चना राठी मैम को मैंने चूज़ किया है फॉर बॉटनी। फॉर जूलॉजी मैंने अभी बस 2 लेक्चर लिया है एनिमल किंगडम का। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैं पहले से कर रहा हूँ बॉटनी का लेक्चर, तो अभी मैं उसके लिए मतलब पैरेलली चल रहा हूँ। हर रोज़ का लेक्चर मैं ले रहा हूँ, मतलब सब एक वीक में 2-3 दिन आता है, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार को वो आते हैं। तो मैं उनका लाइव लेक्चर लेता हूँ। और फिजिक्स के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है एमआर सर से पढ़ना 2026 के बैच से। तब वो जब आएगा 1 घंटा 2x पर लगा के देख लूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, और मैं यहाँ से साइमल्टेनियसली मैं करता रहूँगा। तो ये रहा मेरा प्लानिंग। और मैंने अभी तक केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट किया है, मैंने अभी बस फिजिक्स एंड बॉटनी एंड जूलॉजी स्टार्ट किया है। जूलॉजी में मैंने बहुत कुछ ज़्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते रविवार को एक एग्ज़ाम है, एक शॉर्ट टेस्ट है यकीन बैच में, यकीन 27 बैच में, तो मैं उसे देने वाला हूँ। वहाँ का सिलेबस है फुल वेक्टर, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, एंड बॉटनी में सेल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड जूलॉजी में फुल एनिमल किंगडम। तो मेरा अभी तक हो गया है, मैंने बेसिक मैथ का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं वेक्टर्स का भी मैं आज रात और कल मिलाकर मैं कर लूँगा, और यानी कि मैं यही कुछ बृहस्पतिवार तक मैं कर लूँगा, और फिर मैं रेडॉक्स रिएक्शन मैं गुरुवार को कर लूँगा, और शनिवार को मैं सिर्फ रिवाइज करूँगा। तो मेरे लिए एनिमल किंगडम को कवर कर पाना मेरे लिए कठिन है बहुत, तो इसलिए मैं इसे जल्दी नहीं ख़त्म करना चाहता, मैं इसे धीरे धीरे से कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं हर एक असाइनमेंट और हर एक DPP, हर एक क्वेश्चन, हर एक होमवर्क मैं सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है। क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा उतनी ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी मेरी डेवलप होगी। तो ये रहा मेरा प्लानिंग। अब आप लोग अपना प्लानर बनाइए कि आप कैसे आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लगता है कि भैया आपने तो या फिर भाई तुमने तो सिलेक्ट कर लिया है फैकल्टी, पर बॉटनी जूलॉजी मुझे उनसे नहीं पढ़ना, तो मत पढ़िए। हर एक की फ्रीक्वेंसी एक नहीं होती, किसी को एमआर सर अच्छे लगता है, किसी को सलीम सर। मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप प्रीवियस लेक्चर्स यानी यकीन 2.0 2026 के बैच से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट वही है। बॉटनी जूलॉजी का कंटेंट कुछ कम नहीं हुआ है और कुछ ज़्यादा भी नहीं आया है, तो फिर चिंता किस बात की है। वही नोट्स तो बस घुरा फिरा के कहीं पर इसको उधर बोल दिया, कहीं उसको इधर बोल दिया, बस यही, और क्या। तो आप स्टार्ट कर दीजिए,
और ये कंसर्न मुझे भी आया था, इसलिए इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस को एनालाइज़ किया, बहुत सारे लोगों को देखा, वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। देखो मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे बहन, मेरे बहन, मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर चुके हैं, मैं भी स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर एक साथ नीट को फोड़ना है, क्योंकि देखो सीट तो 60,000 ही है और इस साल कुछ 10-20 हज़ार 10-15 हज़ार बढ़ेगा, तुम 60,000 ही मान के चलो, और परीक्षा देंगे कितने, 24 लाख। तो एक सीट, हमें 60,000 सीट के लिए नहीं लड़ना, सिर्फ एक सीट को मुझे सिक्योर करना है। ऐसे मुझे पढ़ना होगा और कोई एक्स्ट्रा जगह वे बात नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक विद अनदर टॉपिक एंड विद माई व्लॉग्स फ्रॉम टुमारो, क्योंकि आज मैं व्लॉग बनाने की हालत में नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और मुझे गुरुवार को कहीं पर जाना है मेरे बहनों के साथ। तो आप लोगों से देखना होगा किसी और वीडियो में। सो गुड बाय। नीट को एक साथ फोड़ देते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। बाय।